जय हिंद फ्रेंड्स। एक विषय पर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है कि अफ़गानिस्तान में भारत को अपनी सेनाएं क्यों नहीं भेजनी चाहिए। आज इसी विषय पर मैं चर्चा करना चाहूँगा और ये मेरे निजी विचार हैं मित्रों। देखिए, ऐसा है, राजनीति जोश और जज्बात से नहीं चलती है। तालिबान की हुकूमत भारत के लिए जितनी भी खतरनाक हो, वहाँ फौज भेजना उससे कई गुना अधिक भयावह परिणाम दे सकता है। जो पुराने लोग हैं उन्हें हमारी श्रीलंका में फौज भेजी थी उसका हस्र याद ही होगा। चलिए थोड़ा और आपको विस्तार से बात करते हैं। सोवियत संघ के अफगानिस्तान से भागने के बाद मुल्क में गृह युद्ध और अराजकता का बादल छा गए थे। कल तक जो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, आज वो आपस में लड़ रहे थे जिहाद के नाम पर। जो सोवियत काफिरों के खिलाफ लड़ रहे थे, सोवियत के जाने के बाद वही लोग आपस में लड़ने लगे सत्ता के लिए। मुल्क में कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं बची थी। जनता वहां की पिस रही थी। ऐसे में तालिबान आया, उसने सत्ता पर कब्जा किया और उसने अपना शरीयत लॉ लागू किया, जिसको अपन कह सकते हैं कि उनके हिसाब से थोड़ा बहुत कानून व्यवस्था वापस आई थी। अब जानते हैं तालिबान कौन है? तालिबान का मतलब होता है छात्र। सोवियत अफगान युद्ध के समय जो शरणार्थी, जिनके माँ बाप शरणार्थी बनकर पाकिस्तान चले गए थे, उनके बच्चे जो मदरसों में पढ़ते थे, उन्हीं को तालिबान कहा गया था। क्या पढ़ते थे ये तालिबानी? ये पढ़ते थे कट्टर इस्लामिक देवबंदी विचारधारा। देवबंद का मुख्यालय कहाँ है? यूपी, भारत में। करीब 90% पाकिस्तानी आतंकवादी और पाकिस्तानी सेना इसी विचारधारा में केंद्र रखती है। तालिबान को पोषित कौन करता है? यही पाकिस्तानी सेना। चाहे हथियार हो, चाहे ट्रेनिंग हो, लॉजिस्टिक्स हो, स्ट्रेटेजिक हो। वास्तव में करीब 30% तालिबानी फौज में पाकिस्तानी सक्रिय सैनिक हैं, जो तालिबान के वेश में रणनीति बना रहे हैं। और आज पूरे अफगानिस्तान में जो ब्लीड चल रहा है ना, उसमें पूरा दिमाग पाकिस्तान का ही है। तोरा बोरा पर्वत याद रखें। जब अमेरिका 2001 में तालिबानियों की कब्र बिछाता हुआ आगे बढ़ रहा था, तब अचानक से वो तोरा बोरा के पास अभियान रोक देता है। क्यों? दरअसल वो पाकिस्तान को एक मौका दे रहा था कि तालिबान के रूप में जो तुम्हारे सैनिक हैं उनको यहाँ से निकाल लो। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सेना जो तथाकथित रूप से करीब 3 लाख होनी चाहिए थी, वास्तव में ये उसकी आधी भी नहीं थी। आधी क्या, 1/3 भी नहीं थी। इसके आंकड़े वहाँ के अधिकारियों ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किए और उसके बदले में जो दैनिक भत्ते, सैलरी और वो मिलती थी, वो उनकी जेब में गई। उनकी इन द सेंस कि अफगानिस्तान सरकार की जेब में गई। और जो हथियार मिलेगी, भाई 3 लाख सैनिक है तो 3 लाख बंदूकें मिलेंगी, 3 लाख के बंदूकों के हिसाब से उतनी गोलियां मिलेंगी। वो सारी उन्होंने बेच दी और उनके पैसे खा गए। दूसरी ओर है तालिबान। तालिबान की फौज है करीब 60 या 70 हज़ार के आसपास। लोग बोलते हैं इनको, लेकिन वास्तविकता से देखें तो ये 2 लाख से ऊपर हो सकते हैं। अरे भाई, दुनिया भर के जिहादी तालिबान की फौज में शामिल हैं। पाकिस्तान स्थित जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, चाहे वो लश्कर ए तोयबा हो, चाहे वो जैसे मोहम्मद हो, या कोई भी वो संगठन हो, ये सारे शामिल तो उसी में हैं। इस पूरी जो जिहादी फौज है ये, इसकी तुलना आप मधुमक्खियों से कर सकते हैं। एक है बड़ी माँ मधुमक्खी जो है पाकिस्तान, जो पोषित करती है हजारों श्रमिक मधुमक्खियों को। श्रमिक मधुमक्खी इन द सेंस तालिबान और ये जिहादी फौज। यदि आप कुछ सैकड़ा या कुछ हजार मधुमक्खियों को मार भी देते हैं तो उससे छत्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जो माँ मधुमक्खी होती है यानी पाकिस्तान, वो और लड़ा के पैदा कर लेगी और ये सिलसिला अनंत काल तक चलता रहेगा। दूसरी बात, तालिबान और स्थानीय लोगों में कोई अंतर नहीं है।
ये कोई आम फौज तो है नहीं जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, बंदूक उठा लिया तो तालिबान और रख दिया तो किसान। हवाई बमबारी होगी तो आम नागरिक भी मारे जाएंगे, बल्कि तालिबान से ज़्यादा लोग मारे जाएंगे, आम लोग। अब चूंकि बम बरसाने वाले हिंदू काफिर होंगे तो इन्हें भी जिहाद के ब्लैक होल में खींच लिया जाएगा। आज जिस आम जनता को बचाने आप जाना चाहते हैं, कल को वही आम जनता आपके खिलाफ हो जाएगी और हमारा हर गिरता मरता सैनिक हमारी हताशा बढ़ाएगा और पाकिस्तान इसका भरपूर फायदा उठाएगा, कश्मीर में भी और वैश्विक मंचों पर भी। तालिबान को आसानी से पराजित नहीं किया जा सकता मित्रों। तालिबान को एक राक्षस माने तो उसकी जान पाकिस्तान रूपी तोते में अटकी पड़ी है। तालिबान को हराने के लिए लड़ाई अफगानिस्तान में नहीं बल्कि रावलपिंडी में लड़नी पड़ेगी, और जब लड़ाई रावलपिंडी में ही लड़नी है तो अफगानिस्तान का बहाना क्यों? यह गलती अमेरिका ने की, सिर्फ लक्षण का इलाज किया, बीमारी की जड़ को हाथ भी नहीं लगाया, इसलिए आज उसको ये गति हुई। अब आप सोचिए कि भारत को तेल देखो और तेल की धार देखो वाली नीति अपनाने में ज़्यादा फायदा है, या आगे बढ़कर अफगानिस्तान की जनता को बचाने के लिए जाएं और वहां पर हवाई हमले कर दें, सेना भेज दें? सोचिए मित्रों। जय हिंद।